सो हेलो गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी यार। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बात करेंगे आईटी इंडेक्स के बारे में और वेरियस स्टॉक्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, कोफोर्ज, परसिस्टेंस और टीसीएस, सबके बारे में बात करेंगे। शांति से वीडियो रहेगी और ट्राई करूंगा जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना बनाने का। और बस आखिरी तक बने रहो, देखते हैं, ठीक है। चलो, निफ्टी निफ्टी में क्या चल रहा है वो भी देख लो एक बार, बेसिक ओवरव्यू। ये तो वीकली चार्ट है। आरली पे अगर आऊँ मैं, तो ये गैप अभी भी बची हुई है इतना, और पॉसिबल है और 200-300 पॉइंट, क्योंकि ये जो क्या नाम है, 6 फेब की जो 10-15 की कैंडल थी उसका लो अभी ब्रेक हो चुका है डाउन साइड में। तो अभी अगर ये होल्ड कर रहा है या फेक आउट दे के ऊपर निकाल रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो फिर ठीक है। वरना इसके ऊपर क्लोजिंग जो 26,000 है उसके ऊपर क्लोजिंग ही न्यू ऑल टाइम हाई लेके जाएगी, उसके बिना नहीं जाएगा। वरना मेरा तो है कि यार 25,200 एक बार, 2500 एक बार टेस्ट कर ले, उसके बाद ऊपर चले जाए। बट एनीवेज देखते हैं, यहाँ से भी अगर निकाल ले तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आ जाओ निफ्टी आईटी पर। और मे बी इसके ऊपर मार्किंग्स होंगी ऑलरेडी। हाँ, मार्किंग्स तो है ऑलरेडी, बट ये वीकली पर है। तो वीकली पर देख लो क्या हो रहा है। एक बहुत अच्छा मार्च आया था यहाँ से, मतलब बहुत अच्छा एक मोमेंटम आया था 3rd ऑफ जून से। 3rd ऑफ जून से लेके तो ऑल टाइम हाई लगा था 9 ऑफ दिसंबर तक के। तो 9 ऑफ दिसंबर 24 की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर तो क्या चल रहा था आईटी में भी या पूरे मार्केट में। तो अभी जो ऐसा चल रहा है, तो बेसिक देखो, कंक्लूड का अगर मुझे करना है तो फिर क्या हो रहा है अभी। तो ग्लोबल टेंशन्स वगैरह की वजह से, या फिर डॉलर रूपी मतलब रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, बाकी सारी कंसर्न्स और टैरिफ वगैरह की तरफ चलते भी बहुत सारी चीजें हुई है। बट ये वाला जो मूव, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों है, क्योंकि प्राइस एक्शन में भी ऐसा इतना बड़ा गैप डाउन, लाइक ये कितना 5.5%। वो छोड़ो, अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो एक दिन में 6-6.5% इंडेक्स अगर गिर रहा है कोई भी पर्टिकुलर इसका इंडस्ट्री का, तो बहुत बड़ी बात होती है। बट अभी देख लो यहाँ पर क्या है। तो मेजरली हमेशा ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर ये वाली जो लेवल है 33,431 की, यहाँ से ही पिकअप हुआ है, यहाँ से ही न्यू ओरिजिन हुई है सारी चीजों की। तो देखो, मतलब मैंने ये तो किया है, मार्क किया है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ डेट वाइज। 11th ऑफ सितंबर 23, देन 11th ऑफ दिसंबर 23, देन 3rd ऑफ जून 24, देन अगेन यहाँ से ही पिकअप किया था 21st ऑफ अप्रैल 25, उसके बाद में 29th ऑफ सितंबर, और अभी सेम पोजीशन में हम लोग हैं। अगर यहाँ से पिकअप करता है तो अच्छी बात है, वरना डाउन साइड के लेवल जो है वो मैं भी आपको बता देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये अच्छे खासे एसआर फ्लिप जोन में है। और इसके नीचे की ये वाली डिमांड है, और इसके नीचे ये वाली ही लेवल है डायरेक्टली 26,100, 26,100 पकड़ लेना, या 30,000। ये दो 30,000 अगर नहीं रुका तो 26,000 आने की पॉसिबिलिटीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से देख लो 3 बार टेस्ट हुआ है। बट मे भी नहीं आएगा इतना। अगर यहाँ से पिकअप निकाल रहा है, ऊपर निकाल रहा है, तो 40,000 पार कर ले एक बार, देन फिर हम हो सोच सकते हैं 50,000 वगैरह जाएगा। ये था बेसिक और बहुत सिंपल वे में मैंने ट्राई किया कि डायरेक्टली लेवल बताऊं, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। क्या है देखो, इतने दिन से कंटिन्यूअसली गिरा रहा है। ये डिमांड में आया, जैसे ही डिमांड से पिक किया, 4% डाउन था फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन डाउन रहने के बाद भी 4%, 1% तक के क्लोज हुआ है, ठीक है, 1-1.5% के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब ये निफ्टी आईटी की बात यहाँ पर खत्म है। ये गैप फिल होगी क्या भाई? जरूर होगी। कल होगी क्या? नहीं होगी। कल तो नहीं होना, पॉसिबल नहीं है। बट होगी क्या? जरूर होगी। आज हो, कल हो, परसों हो, होगी जरूर, ठीक है। ये भी जब गैप आई थी, किसको लगानी था इतने दिनों बाद होगा, बट हुआ। गैप फिल हमेशा होती ही है, ठीक है। तो अब आ जाओ हमारे स्टॉक्स पे। पहला क्या था हमारा? INFY, इन्फोसिस। इन्फोसिस बढ़िया है। इसमें मैं सारे वीकली बताऊंगा, मुझे वीकली चार्ट्स पसंद आ रहे हैं इसके, क्योंकि वीकली पे मैं तुम्हें लेफ्ट साइड में बता सकता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो ये मेजर डिमांड थी यहाँ पे, यहाँ से ये ओरिजिन ऑफ मूव है। 1, 2, 3 और 4, 4 बार यहीं से पिकअप हुआ है। तो यहाँ से ही चांस है कि यहीं से फिर से निकाल दे। तो लेवल याद रखना 1303 या 1300 पकड़ लेना। अभी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 10-20 रुपए से, 1000 रुपए का स्टॉक है, तो 10-20 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। 20 रुपए का ये यहाँ पे समझ लेना कि अगर ये टूटा तो फिर नेक्स्ट 1185 है डायरेक्ट, उससे पहले नहीं रुकेगा। पर यहाँ से पिकअप करेगा क्या बॉस? यस करेगा। मेजरली करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी डिमांड है और ऊपर टेस्ट होके आई है और एक बार और टेस्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर हमें अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा
अगेन जितने भी स्टॉक्स बताऊंगा एडवाइस नहीं है, टिप नहीं है कोई, अपनी रिसर्च है, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा बस एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1412 इसके ऊपर में मोमेंटम देखने मिल सकता है। ठीक है, ये रही इन्फोसिस की बात। देन आ जाओ विप्रो पे। मैंने पहले ही मार्किंग कर रखी है भाई, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। अरे यार, क्यों ही इतने सारे बना के रखते हैं लोग। हाँ ठीक है, सो विप्रो में क्या हुआ, सेम कहानी। ये वाली डिमांड उठाई है, ये वाला लेवल उठाया है बेसिकली। तो किसके ऊपर सही रहेगा बॉस, किसके ऊपर तो वो तो नहीं बता पाऊंगा, बट 227 के ऊपर अगेन थोड़ी बहुत अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने मिलेगी। तो ये रही विप्रो की बात। यार देखो, अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं ना, सारे आईटी स्टॉक्स तुम्हें ऐसे ही दिखेंगे। मैं आखिरी में बताऊंगा तुम्हें। एचसीएल पे आओ, एचसीएल टेक आ जाओ। ये तो मेरी ऊपर की लेवल थी, मैंने इसे मार्क नहीं किया शायद से। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, एक ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो क्लोजिंग थी, इधर आ जाओ, क्लोजिंग देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है क्लोजिंग। यहाँ पर आ जाओ, देखो टैप होके ऊपर आया है। ये डिमांड अगर उठाया तो बहुत बढ़िया, वरना मुश्किल है, वरना रिवर्सल मुश्किल है इसका। और 1751 के ऊपर, ठीक है, और ऑल टाइम हाई तो ब्रेक करना चाहिए। अगर यहाँ से निकाल रहा है तो रिकवरी अगर हो रही है अच्छी खासी, तो यहाँ से निकालेगा, वरना मुश्किल है। एचसीएल टेक हो गया। टीसीएस पे आ जाओ। टीसीएस क्या कर रहा है भाई, टीसीएस तो ठीक है, खैर कुछ बोल नहीं सकते, दिखा कुछ। ये वाली उठाया है, बट 2880 तक का वेट करना, उसके ऊपर ही अच्छा है, वरना नहीं है। ठीक है, और ये सारे स्टॉक्स जो है ना, कितना डाउन साइड में मिल रहे हैं तुम्हें पता है? 40-40% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं स्टॉक्स, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। एनीवेज, कोफोर्ज, कोफोर्ज पे आ जाओ। ठीक है, कोफोर्ज मार्क कर रखा है ऑलरेडी। 1 2 एसआर फ्लिप जोन था, ये जोन था जहां से रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जो यहाँ का रेजिस्टेंस था। ठीक है, अगर यहाँ से पिक कर रहा है तो 1521 के ऊपर अच्छा मोमेंटम और देखने मिलेगा। ठीक है, ये कोफोर्ज हो गया। देन लास्ट स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंस्टिंक्ट बोलते हैं कि ये स्टॉक बहुत प्यारा है, बट ठीक है, देखो जहां पर टीसीएस जैसा स्टॉक 50-50% गिर चुका है ना, ये 20 पे ही अड़ा है। तो जो भी है, ठीक है, तो ये वाली डिमांड उठा रहा है 520 5232 की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान देना। और 6190 के ऊपर और अच्छा है स्टॉक, बट यहाँ पर भी सर ये है क्या प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं वाइडर पर्सपेक्टिव दूं तुम्हें, तो 1 मिनट देना मुझे बस। ठीक है, तो अगर मैं वाइडर पर्सपेक्टिव दूं आपको, तो इतना ध्यान रखना कि एकदम इन्वेस्ट करना है क्या, नहीं। एकदम डीप डाइव जाना है क्या, नहीं। थोड़ा शांति धर लो, क्योंकि मार्केट भी वीक है। मैं लास्ट पूरा जो सेशंस थे लास्ट वीक का, बहुत इसमें गया है, बड़े भाई की एंगेजमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो इसका उस पे इम्पैक्ट गिरा ही है। बट स्टिल मैं अभी कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को भी, अपने ग्रुप पे भी नहीं दे रहा हूँ। तो लाइक अदरवाइज मत लेना, बट कल हो सकता है दे दूं, कल नहीं हो सकता है नहीं दूं, बट मार्केट इज नॉट गुड, मार्केट इज नॉट गुड। ध्यान रखना, थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखो, ऑप्शन में मत खेलो, ऑप्शन ले डूबेगा तुम्हें। दैट्स इट, इतना ही बताना था। ये टिप समझ के मत लेना कोई भी, जितने भी बड़ की है मैंने यहाँ पे, कोई भी टिप नहीं है। बस इतनी ध्यान रखना कि आपको उन चीजों का ध्यान रखना है जो कि सामने दिख रही है। डाउन ट्रेंडिंग चीजों को मत लो, कोई डिमांड पिकअप कर रही है तो उसे लो या उसे मत लो, आपकी इच्छा। बट आई विल प्रेफर कि आप फिलहाल थोड़ी देर अवॉइड करो यार, क्योंकि मार्केट की कंडीशन नहीं है। तुम देखो क्या हो रहा है निफ्टी में। आप जो स्टॉक अच्छे खासे बढ़ रहे थे, वो सारे के सारे खराब हो चुके हैं। मैं पूरा रिमूव करता हूँ, आ जाओ आरली पे आ जाओ। क्या चल रहा है ये बताओ, कितने दिन से सेम चीजें कर रही। एक दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी चीजें हो गई, बजट के बाद 6% ऊपर खुला दिए। जिन्होंने यहाँ पर लिया होगा कोई भी चीज, निफ्टी का फ्यूचर बोलो या फिर कुछ भी बोलो, 26,000 पे जिन्होंने लिया होगा, आज उनकी हालत क्या है?
600 पॉइंट डाउन है सबसे, अराउंड 3% है ना भाई, चेक करो आप यहाँ से, 3-3.5% डाउन है। जिन्होंने स्टॉक्स भी लिए होंगे वहां पे उनका क्या? तो देखो, मैं ये सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ कि भाई गलत हुआ, बट एनीवेज यू हैव टू बिलीव कि यार मैनिपुलेशन ऑन पीक है, उतना ध्यान देना आप लोग कि कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के साथ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट स्टिल। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे या फिर मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई कि वीडियोस जल्दी जल्दी आते रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।